हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल्जर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने परसेंटेज का पार्ट 2 लेके उपस्थित हो गया हूँ। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, परसेंटेज कितने शब्दों पर आधारित होता है, इसमें क्या क्या होता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था और उसमें हमने बताया था कि परसेंटेज जो होता है 3 शब्दों पर आधारित होता है, का पर, से पर और पर, जिसमें का पर हमने चर्चा कर लिया है। आज जो चर्चा होगी वो से पर आधारित प्रश्नों की होगी। तो का पर आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। जो लोग नए होंगे वो ध्यान रखें, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। तो पार्ट फर्स्ट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। हमने का पर आधारित प्रश्न में आपको पढ़ाया था कि का पर आधारित प्रश्न कैसे लगता है। तो जिसमें मैंने बताया था कि यदि आपसे पूछता है कि 20 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, 20 जो है 25 का कितना प्रतिशत है। तो आपको मैंने बताया था कि का जिस संख्या के साथ का लगा होता है उसको आप हर बना लीजिए और बची हुई संख्या को अंश बना लीजिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना क्या है कि 100% से गुणा कर देना है और दोबारा आप इसको सरल कर दीजिए। तो 25 चौक को 100 हो गया, 20 चौक को 80%। इसका मतलब क्या हो गया कि का पर आधारित प्रश्न कैसे लगते हैं। तो का पर आधारित प्रश्न लगाने के लिए मैंने एक अच्छा से अच्छा तरीका आपको बताने का प्रयास किया है। आप यदि चैनल पर नए होंगे तो फर्स्ट लेक्चर को जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आज का टॉपिक रहेगा से पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं से पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो हमें पढ़ना है से पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? से पर आधारित प्रश्न। अब से पर आधारित प्रश्न कैसे लगते हैं, तो इसको लगाने के लिए देखो हमें समझना है कि से का यहाँ अर्थ क्या होगा, से क्या मायने निकलेगा हमारा। तो जैसे देखो आपके सामने एक प्रश्न बन जाता है कि यहीं पर कि 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। यह हमारा प्रश्न है कि जो 20 है वह 25 से कितना प्रतिशत कम है। अब इसको हल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। तो देखो जो का पर आधारित बात है वही सारी बातें यहाँ पर भी लगेगी, बस थोड़ा सा एक जगह चेंजिंग होगा। वह क्या चेंजिंग होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप देखो यहाँ पर भी आपको प्रतिशत ही निकालना है। तो जब प्रतिशत निकालने की बात आएगी तो आप हमेशा ध्यान रखिए आपको एक भिन्न की जरूरत पड़ेगी। और भिन्न में क्या होता है, तो एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हमें सबसे पहले एक भिन्न का निर्माण करना है। तो भिन्न का निर्माण कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि जिस संख्या के साथ से लगा है उसको तो आप हर बनाओगे, तो हर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या के साथ से लगा होगा उसको आपको क्या करना है, हर बनाना है। अब देखो का में मैंने बताया था कि जो संख्या बच जाती है या कामा के पहले वाली संख्या को हम लोग क्या करते हैं, का वाले प्रश्न में अंश बना देते हैं। लेकिन से वाले प्रश्न में आपको अंतर थोड़ा सा यह है कि हमें देखना है कि कामा वाली संख्या जो है से वाली संख्या से कितना कम है, मतलब अंतर निकालना है। तो यहाँ ध्यान रखना से वाले प्रश्न में हमें क्या करना है कि अंश जो होगा इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर ही हमारा क्या होगा, अंश होगा। तो देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा, तो अंतर आपका आएगा 5, अर्थात अंश क्या बनेगा 5 बनेगा। अब हमें एक भिन्न मिल गई। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप करो क्या कि इसमें 100% का आप गुणा कर दो और जैसे ही 100% का गुणा करके सरल करोगे 25 चौक को 100 हो गया, 5 चौक को क्या हो गया 20, अर्थात क्या आ गया 20%। अर्थात 20 जो है 25 से 20% क्या है, कम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पर और प्रश्न मैं आपको बताऊं कि जो 25 है वह 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप क्या करोगे, काम वही करना है, आपको एक भिन्न की जरूरत पड़ेगी। तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न का हर क्या बनेगा, तो यह आपका हर बनेगा। तो हर तो आपका 20 हो गया
हर तो आपका क्या बन गया, 20 बन गया। अब अंश की जरूरत पड़ेगी, तो अंश निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर कितना आ जाएगा, 5, अर्थात अंतर ही आपका क्या बनेगा, अंश। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना क्या है, इसमें 100% से गुणा कर देना है। गुणा कर दीजिए, 20 पचे क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, पचया 25, अर्थात यहाँ पर निकल के आ गया कि जो 25 है वह 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 25 जो है 20 से आपका 25% क्या है, अधिक है। प्रश्न आपका बन जाता है यहां पर 15/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, मैं कई प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपका एक्सरसाइज बढ़ेगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, यहां पर भी हमारा भिन्न का हर क्या बनेगा, 5 बनेगा। अंश क्या बनेगा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 10। यह 10 हमारा क्या होगा, अंश बनेगा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100% से गुणा करोगे। अब देखो, 5 से काटोगे 20 बार में कट जाएगा, और 20 दहा में क्या होता है, 200, अर्थात जो 15 है वो 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 15 5 से 200% क्या है, अधिक है। अब आप समझ गए होंगे कि से पर आधारित प्रश्न कैसे लग रहे हैं। तो से पर आधारित प्रश्न का ये फर्स्ट टाइप था जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। अगर आपको फर्स्ट टाइप समझ में आता है तो सेकंड टाइप भी समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका सेकंड टाइप में से पर आधारित टाइप 2 का प्रश्न। अब टाइप 2 का प्रश्न क्या होगा, तो देखो यहां पर हमारा प्रश्न बनेगा कि जैसे कहता है कि ए यदि ए की आय बी से 20% कम है। प्रश्न हमारा क्या बन रहा है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न देखो आपके सामने बन गया। से पर आधारित प्रश्न का टाइप 2 आपके सामने आ रहा है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो, इसको लगाने के लिए आपको करना क्या है कि समझने वाली बात है, समझ सकते हो आप। यहां पर एक रूप में बता रहा हूं, क्या करना है, यह ए है, यह आपका क्या है, बी है। तुलना कर रहा है ए की आय का बी से। तो देखो, जिसके साथ से लगा है उसको आप हमेशा 100 मान लो। फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं, सेकंड लाइन की नहीं। फर्स्ट लाइन में जिसके साथ से लगा है उसको आप 100 मान लो। अब देखो, यदि बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय जो है बी से 20% कम है, तो 100 में से 20% घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 80 रुपया ए की आय हो जाएगी। अब देखो, ए की आय मिल गई, बी की आय मिल गई। अब प्रश्न क्या कहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो, पहले टाइप का प्रश्न बन रहा है। तो बी की आय कितना है, 100 है, मतलब 100 जो है 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, यही आपका क्या बन रहा है, प्रश्न बन रहा है कि जो 100 है वो 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब बी की आय 100 है और ए की आय 80 हो गई, तो 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब से वाला आपका क्या बनता है, तो हर बनता है, और इन दोनों का अंतर जो आएगा तो अंतर कितना होगा, 20। तो ये 20 क्या बनेगा, आपका अंश बनेगा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, तो 100% से गुणा करोगे। देखो, 20 चौक को 80 हो गया, और यहां से 4 से काटोगे 25 चौक को क्या हो गया, 100, अर्थात आंसर कितना बन के आ गया,
25%। तो प्रश्न आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% यहाँ पर अधिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसको मैं एक सूत्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए देखते हैं इसको सूत्र के रूप में हम लोग कैसे प्रस्तुत करेंगे। अगर सूत्र की बात करता है तो मैं सूत्र यहां पर लिख देता हूं। देखो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका ट्रिक क्या बनेगा। सूत्र जिसको आप ट्रिक के रूप में कहते हो, मैं बार बार कहता हूं कि गणित में ट्रिक होता नहीं है, गणित में एक ट्रिक बनाया जाता है। तो देखो ट्रिक निकालने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर क्या निकालना है, अधिक प्रतिशत। तो देखो आपको निकालना है अधिक प्रतिशत। तो अधिक प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो अधिक प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना क्या है कि कम प्रतिशत में 100 में से कम प्रतिशत को घटा देना है और भाग करना है। कम प्रतिशत में 100 माइनस कम प्रतिशत से क्या करना है, भाग करना है। और क्या करना है, इसमें 100 का गुणा कर देना है। यही आपका एक सूत्र बनेगा जिसकी सहायता से आप डायरेक्ट प्रश्न को हल कर सकते हो। जैसे देखो कम प्रतिशत क्या है, 20 है। तो कम प्रतिशत आपका 20 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 20। देखो अधिक प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो कम प्रतिशत कितना है 20 है, और 100 में से कम प्रतिशत घटाओ कितना बनेगा 80 बनेगा। और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100% से गुणा करोगे। तो 20 चौक को 80 हो गया, 25 चौक को क्या हो गया 100, कितना आ गया 25% आपका आंसर बन जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कैसे प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। तो सूत्र आपका निकल के कहां से आ रहा है, यहीं से निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि जितना कम प्रतिशत है उसी कम प्रतिशत में 100 में से कम प्रतिशत को घटाकर भाग करेंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 100% से गुणा कर देंगे और सरल कर देंगे। तो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पर मैं और भी आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। राम की आय श्याम से 25% अधिक है। राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न आपका बन गया कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो वही प्रश्न है, आप डायरेक्ट कैसे लगाओगे, आपको यहाँ निकालना है कम प्रतिशत। तो कम प्रतिशत आपको निकालने के लिए करना क्या है, अधिक प्रतिशत में 100 में अधिक प्रतिशत को जोड़ के भाग करोगे। मतलब यहाँ 100 में 25 जोड़ोगे 125 हो गया, और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो 100% से गुणा करोगे। अब सरल कर दो तो 25 25 125 हो गया, और 20 25 100 हो गया, कितना आंसर आ गया 20%। देखो आप डायरेक्ट आप लगा सकते हो, आपको बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिक यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आपके दिमाग में ही बेसिक का रूप बन जाएगा और कैसे प्रश्न को लगाया जाएगा आप आसानी से इसको लगा सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इस पर और प्रश्न आपको बताते हैं। से पर आधारित जो प्रश्न होगा इसका टाइप 3 आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं टाइप 3 के प्रश्नों को। से पर आधारित टाइप 3 का प्रश्न कैसे बनेगा। इसका टाइप 3, देखो चीनी के मूल्य में प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है
पहली लाइन में कहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। आप इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं विकल्प भी अभी लिखूंगा इसका। अब इसका विकल्प बन जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16 सही 2/3%, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 33 सही 1/3%। फटाफट आप देख लीजिए। आप चाहते हैं प्रश्न को हल करना तो हल करके आप कमेंट में आंसर को बता सकते हैं। हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने का तरीका आपको बता रहे हैं। क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। प्रश्न वही है जो पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज में अंतर है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कैसे हल किया जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। करना क्या है कि यहाँ पर आपको खर्च में कोई परिवर्तन न हो, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन न हो, उसको निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जितना वृद्धि की गई है उसी वृद्धि में 100 में वृद्धि को जोड़ दीजिए, 120 हो गया, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे तो 100% से गुणा करोगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, यह पीछे मैंने बता भी रखा है कि जितना अगर यहाँ पर अधिक कहता है तो कम प्रतिशत ही निकालना है, तो यहाँ पर कमी की जाए मतलब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, कम प्रतिशत निकालना है। और कम प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना क्या है कि अधिक प्रतिशत में 100 में अधिक प्रतिशत को जोड़ के भाग कर देना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आप इसमें 100% से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 20 छक्का 120, और जैसे ही आप इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। अर्थात आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। देखो प्रश्न कैसे लग रहा है, क्या है इसमें, यह तरीका आपको समझना पड़ेगा। जब आपको तरीका समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब आपको यहाँ शुरू में अधिक कहता है तो लास्ट में कम पूछेगा, शुरू में कम कहता है तो लास्ट में क्या पूछेगा, अधिक पूछेगा। तो आपको हमेशा जब कम प्रतिशत पूछता है तो अधिक प्रतिशत में 100 में अधिक प्रतिशत को जोड़कर भाग करना है, और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए आपको करना क्या है, 100% से गुणा करके सरल कर देना है। तो आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। हम लोग इस पर एक और प्रश्न को देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का। चलिए देख लेते हैं एक और प्रश्न, से पर आधारित प्रश्न एक और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उस प्रश्न को कैसे आप लोग हल करोगे, कई क्वेश्चन मैंने हल कराने का मेरा यही उद्देश्य रहा है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा, आप बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हो इन प्रश्नों पर। देखो दिया है तेल के मूल्य में, प्रश्न आपका है कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, 10% की कमी हो जाने से तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए, कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि
खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। देखो प्रश्न वही है, शुरू में कमी कहा तो लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पर आप वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कमी प्रतिशत में 100 में से कमी प्रतिशत को घटा दो और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100% से गुणा कर दो। अब इसको आपको सरल करना है, तो कैसे सरल होगा, 90 आ गया, इसको 100% से गुणा करके सरल कर दो, ये क्या हो जाएगा, तो आपका 100 में जब 9 से भाग दोगे तो 11 9 99 होता है, 11 सही 1/9%। यह आपका आंसर होगा। आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। हम इस पर अगला लेक्चर अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को, परसेंटेज एक बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि इसकी सारी बातों को समझते हैं तो आप परसेंटेज के माध्यम से लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, जो भी परसेंटेज पर आधारित प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। आप पेन कॉपी रखिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये फिक्स है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। तब तक के लिए हम अगले क्लास में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।